नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात सुकमा से बड़ी खबर की, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। तो सुकमा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। नक्सली पिस्टल और भरमार बंदूक भी बरामद की गई है। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हुई। एक गुंडाधुर और दूसरे की आयुति के रूप में पहचान हुई है। मारा गया नक्सली मलांगीर एरिया कमेटी का कमांडर बताया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता कह सकते हैं मिली है। 2 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान 2 नक्सली मार गिराए गए। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है, कई सारा सामान भी बरामद किया गया है, पूरी जानकारी दें। जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है माओवादियों की होने की सूचनाएं जो है पुलिस के पास आ रही थी। सुकमा जिले के गाजीघाट थाना क्षेत्र के मानकापाल इलाका है, जहां पर आए दिन जो है माओवादी लीडर वहां पर बैठ के रह रहे थे और ग्रामीणों की बैठकों के अलावा जो है जन अदालत लगाने की तैयारी थी। यही सूचना के आधार पर जो है एसपी सलभ सिन्हा ने डीआईजी की टीम को सुबह रवाना किया गया था। और गाजीघाट थाना क्षेत्र के मानकापाल के पास जब जवान पहुंचे तो माओवादियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोनों ओर जो है ताबड़तोड़ गोलियां चली। करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ हुई, जिसके बाद जो है माओवादी जो है जंगल की ओर भागने में कामयाब हुए। और जब मौके की सर्चिंग की गई तो वहां पर 2 माओवादियों के शव मिले हैं, जिनकी शिनाख्त जो है मलगेर एरिया कमांडर गुंडाधुर के रूप में हुई है और एक जो है मलगेर एरिया कमेटी का जो सदस्य आयतू के रूप में हुई है। गुंडाधुर जो मलगेर एरिया कमेटी का जो कमांडर है वो काफी बड़ा नक्सली है, उस इलाके में काफी सालों से सक्रिय है, उसके नाम से काफी उस इलाके में दहशत है। उसके अलावा जो है मौके पर 2 पिस्टल बरामद की गई है और एक भरमार हथियार भी बरामद किया गया है। अभी भी फोर्स जो है उस इलाके में मौजूद है। कुछ ही देर पर जो है फोर्स गाजीघाट थाना क्षेत्र के लिए रवाना होगी। जी रेनू। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सत्यनारायण। तो सुना आपने यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो बंदूक है वो सभी बरामद किया गया है। जो नक्सली सामान होता है उसे जब्त किया गया है। एक गुंडाधुर और दूसरे की आयुति के नाम से पहचान की गई है और ऑपरेशन को अभी भी बढ़ाया जा रहा है। और खबर रायपुर से, डीजीपी ने नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारियों से बातचीत की है। नक्सलियों की मदद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। डीजीपी का साफ तौर पर कहना है, नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जो लोग भी नक्सलियों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नक्सल अभियान की समीक्षा इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर करें। नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाकर ऑपरेशन चलाया जाए। नक्सलियों की सप्लाई चेन को तोड़ी जाए, जिससे नक्सलियों की कमर टूटेगी और ज्यादा से ज्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण करेंगे या तो फिर कमजोर होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर डीजीपी टीएम अवस्थी ने नक्सलियों की मदद करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। डीजीपी ने नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारियों से खास बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है और इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सल अभियान की समीक्षा इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर करें। नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाकर ऑपरेशन चलाए जाए। नक्सलियों की सप्लाई चेन को तोड़े जाए। तो रायपुर से बड़ी खबर, डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नक्सल प्रभावित जिलों के अधिकारियों से बातचीत की है। तो जिस तरीके से अब कोरोना के चलते वैसे भी परेशानी है और दूसरी तरफ नक्सलियों ने भी उत्पात मचा रखा है। आए दिन मुठभेड़ हो रही है, हमले किए जा रहे हैं और जब जवान मोर्चा संभालते हैं तो नक्सलियों को ढेर भी किया जा रहा है। और अब डीजीपी ने साफ निर्देश दिए हैं कि नक्सलियों की जो लोग मदद कर रहे हैं उनको भी खोजा जाना चाहिए, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके लिए नक्सल अभियान की समीक्षा इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया जाए। नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाकर ऑपरेशन चलाया जाए। संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, नक्सलियों को तोड़ने के लिए, उनकी चेन को तोड़ने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए हैं डीजीपी ने कि उनको जो मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए रेनू, जिस तरह से डीजीपी ने आज समीक्षा की है और उन्हें 2 टूक सभी जो पुलिस के अधिकारी हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में पदस्थ हैं उनसे यही कहा है कि जो एक तो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण है जो नक्सलियों का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए जो स्लीपर सेल का काम करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी उनके पास ऐसे बहुत सारे इनपुट्स हैं जो इस तरह से जो काम कर रहे थे उनको कर रहे हैं, उनके इनपुट्स उनके पास हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी।
और इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही कांकेर में किस तरह से कार्रवाई भी की गई है, जो स्लीपर सेल का काम कर रहा था व्यक्ति, जो ठेकेदार था। तो इसी तरह तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस अब एक्शन करेगी जो एक तो नक्सलियों को समर्थन कर रहे थे, और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि जो इंटेलिजेंस बेस पर ऑपरेशन छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा करती रही है, और इसी आधार पर आगे भी इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर ही अब आगे जो नक्सल ऑपरेशंस होंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नक्सलियों को इसके लिए चलाने के निर्देश सभी एसपीज को और जो नक्सल के प्रभावित जिलों में पदस्थ अधिकारी हैं पुलिस, उनको दिए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से, क्योंकि अभी बारिश कुछ दिन के बाद शुरू होने वाली है, तो बारिश से पहले जो ऑपरेशंस जो जिनको तेज करना है, चलाने हैं, उनके भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि कोरोना काल है। तो अभी ये सारे जो निर्देश हैं उनको सभी जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जो नक्सल इलाके में तैनात हैं, उनको दिए हैं। तो ये माना जाए कि अब नक्सलियों को बारिश से पहले और अभी जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक रणनीति, चलिए बिल्कुल, ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है तो खैर आगे पता चलेगा। शुक्रिया आपका सदेंद्र तमाम जानकारी के लिए।